रहा हूँ। कुल भारी में बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी 8,99,080, उसमें से 8,75,713 छात्र छात्राएं पास हुई हैं। कुल परीक्षा परिणाम 96.23% रहा है। मैं सबसे पहले विज्ञान का परीक्षा परिणाम बता रहा हूँ। परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2,87,068, उसमें से 2,85,299 परीक्षा में बैठे और प्रथम श्रेणी में जो पास हुए वो 1,46,644 जो छात्र हैं ये, और प्रथम श्रेणी में जो छात्राएं पास हुई है वह है 98,636। इस तरह से छात्रों का परीक्षा परिणाम कुल 97.02% रहा है और छात्राओं का परीक्षा परिणाम 98.34% रहा है। इस प्रकार से कुल विज्ञान परीक्षा में बैठने वाले छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम 97.52% रहा है। अब मैं कॉमर्स का परीक्षा परिणाम घोषित कर रहा हूँ। कुल परीक्षा में बैठने वाले छात्र हैं 30,798, उसमें से प्रविष्ट हुए 30,580, प्रथम श्रेणी में पास हुए 13,976 छात्र हैं ये, और जो छात्राएं पास हुई है 8,096। इस तरह से छात्रों का परीक्षा परिणाम प्रतिशत रहा है 94.04% और छात्राओं का परीक्षा परिणाम जो रहा है वो रहा है 92.82%। इस प्रकार से कॉमर्स का जो कुल परीक्षा परिणाम प्रतिशतता में रहा है 93.64। अब मैं आर्ट्स का परीक्षा परिणाम घोषित कर रहा हूँ। कुल विद्यार्थी बैठे 5,91,023, उसमें से प्रविष्ट हुए यानी जिन्होंने परीक्षा दी 5,83,201, प्रथम श्रेणी में छात्र पास हुए 1,56,818 और प्रथम श्रेणी में छात्राएं पास हुई 2,27,252 और इस तरह से छात्राओं का परीक्षा परिणाम रहा है उत्तीर्ण होने का 96.68% और छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत रहा है 98.9%। इस प्रकार से कुल परीक्षा परिणाम आर्ट्स का 97.54% रहा है। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का भी मैं साथ में परीक्षा परिणाम घोषित कर रहा हूँ। परीक्षा के लिए पंजीकृत परीक्षार्थी थे इसमें 4,114, उसमें से 4,067 परीक्षा जिन्होंने 4,067 ने परीक्षा दी। प्रथम श्रेणी में छात्र पास हुए 832 और प्रथम श्रेणी में छात्राएं पास हुई 1,328। इस तरह से छात्रों का प्रतिशत रहा है 96.46% और छात्राओं का प्रतिशत रहा है उत्तीर्ण होने का 97.77%। इस प्रकार परीक्षा परिणाम जो वरिष्ठ उपाध्याय का रहा है कुल 97.20%। बच्चों को ज्यादा शिक्षा के जो दिन मिले और बच्चों को हम 1.5 महीने तक पढ़ाएंगे ताकि उनका जो छुट्टियां होती है उसमें उसका अध्ययन कर सके, वो समय बेकार न जाए, वो अध्ययन कर सके। बच्चे निराश ना हो, उनका वर्ष बेकार ना हो, और इसलिए अवसर उनको दिया है कि बोर्ड की परीक्षा 2 बार दे सकते हैं, परंतु वही छात्र दे पाएगा जिसने एक बार बोर्ड की परीक्षा में भाग लिया है। जिसने भाग नहीं लिया दोबारा नहीं दे पाएगा। परिणाम अच्छा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सभी विद्यार्थी? मैं सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ और हमारे शिक्षक बंधु भगिनी और हमारे अधिकारी को बधाई देता हूँ कि हमारा प्रबंधन ठीक था, अधिकारियों ने और हमारे शिक्षकों ने बहुत मेहनत की है और बच्चों ने भी यानी छात्रों ने भी बहुत मेहनत की।
तो जल्दी परिणाम जारी करना एक बड़ी चुनौती हो जाती है, निरंतर ये हर साल जारी रहता है। हर चुनौती को हमने स्वीकार किया है। कुछ कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिनके परिणाम काफी कम आते हैं, उनके लिए कोई दूसरी व्यवस्था की जाए। आज परीक्षा परिणाम तक सीमित रहे। सर, ये सरकार का नवाचार है, आगे भी जारी रहेगा? 7 अप्रैल को बिल्कुल जारी रहेगा, हमेशा के लिए जारी रहेगा। इस प्रकार से सब पहले 1 जुलाई से सब प्रारंभ होता था, वैसे ही अब हमेशा 1 अप्रैल से ही प्रारंभ होगा। सर, प्रवेश उत्सव की तो शुरुआत हो गई है, लेकिन शिक्षा विभाग में अभी भी पेंडेमिक देखी जा रही है, उसकी बढ़ोतरी के लिए प्रवेश उत्सव प्रारंभ हुआ है, अभी कल से हमारा शैक्षिक सत्र प्रारंभ होगा। ये कोई ऐसा नहीं, हमने प्रमोशन करके बहुत सारे पदों को भरा है, बल्कि अपेक्षा काफी पद भर गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार ऐसा हुआ है कि हम पदों को भरने के लिए 2 साल तक आगे गणना करते हैं कि कितने रिटायर्ड होने वाले हैं, उनकी गणना करके हम भर्ती प्रारंभ करते हैं और भर्ती का कैलेंडर बना दिया है। 4 लाख कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री ने भर्ती करने को घोषणा की है। तो मेरा मानना है सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में ही भर्ती। सर, अभी भी स्कूलों में जर्जर भवन है, उनको कब से शुरू हो जाएगा? अभी भी नहीं है, बहुत पहले चले। कांग्रेस ने इसकी चिंता नहीं की थी, ने देखा था। हमारे आने के बाद हमने देखना प्रारंभ किया, ढूंढना प्रारंभ किया कि कोई ऐसे विद्यालय तो नहीं है जो सरकार के हैं। एक घटना हो गई थी, तो अभी हम कह सकते हैं कि चरणबद्ध तरीके से ऐसे जर्जर विद्यालयों को सबको ठीक करेंगे। कई स्कूलों को जर्जर हालात में थे, जिनको छोड़ा तो गया था, लेकिन परीक्षा परिणाम तक सीमित रहेंगे। आज काम उनके नहीं हुए। परीक्षा परिणाम तक सीमित रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। साथ रिटोटलिंग लगाया करते थे, अब वास्तव में पुनर्मूल्यांकन होगा उसका और फिर परिणाम दोबारा घोषित किया जा सकता है। यही नहीं है, हम बोर्ड की परीक्षा 2 बार करेंगे। एक ही वर्ष में 2 बार बोर्ड की परीक्षा होगी। पहली बोर्ड की परीक्षा में छात्र समझता है कि मेरे कम अंक आए हैं या मुझे पूरा इम्प्रूव करना है तो कर सकता है, परंतु कम से कम वो 3 विषय में पास हुआ हो और वो बोर्ड की परीक्षा में बैठा हो। तो ये छोटी मैंने जानकारी दी है बच्चों को। सबको अपनी पाठ्य पुस्तकें 1 अप्रैल को राजस्थान के सभी स्कूलों में बच्चों के हाथ में पाठ्य पुस्तकें पहुंच जाएगी। मैं मदन दिलावर शिक्षा मंत्री बोल रहा हूँ। हाँ, नमस्कार। आपने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं साइंस में, राजस्थान में 99.8%। इसको आपको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। आपकी माता जी को, पिताजी को, पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बधाई है। आपके पिताजी से बात कराइए। स्वामी जी, आपको बहुत बधाई। आपकी बेटी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और सर्वाधिक अंक प्राप्त किए राजस्थान में 99.8%। बहुत बधाई। हेलो, कौन बोल रहा है? बुलाराम जी, क्या नाम है आपका? 2 मिनट मंत्री महोदय बात करें। अच्छा, नमस्कार जी। राम। अच्छा, आपका जो छोटा भाई है ना नरपत जी, इन्होंने 99.6% अंक प्राप्त किए हैं। मेरी तरफ से इनको बहुत बधाई। सर्वाधिक अंक प्राप्त किए इन्होंने, इसलिए मेरी तरफ से बहुत बधाई देता हूँ, है ना। बता देना बच्चे को, आप पूरे परिवार को बधाई, माता जी को, पिताजी को, भाई साहब को, पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बधाई। कर रहे 2 मिनट। गुड मॉर्निंग, मंत्री महोदय बात कर रहे हैं। करूंगा सभी राजस्थान भर के शिक्षक बंधु भगिनियों से कि कक्षा में मोबाइल का उपयोग किसी भी कीमत पर न करें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद।